एक सवाल, सीधा सिंपल। आप पढ़ते क्यों हो? सोचो, सच में सोचो। मार्क्स के लिए, जॉब के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, या दोस्तों से आगे रहने के लिए? कोई एक सच वाला जवाब नहीं आ रहा ना? यही प्रॉब्लम है। आप 10 साल से पढ़ रहे हो और आज तक किसी ने नहीं पूछा तुम पढ़ते क्यों हो। आज मैं आपको वो बात बोलूंगा जो आपके स्कूल ने कभी नहीं बताई, जो प्रवराजिका दिव्यानंदपर्णा जी ने आईआईटी के स्टूडेंट को बताई है। वो बात जो विवेकानंद जी ने 125 साल पहले कही और आज भी कोई सुन नहीं रहा। शायद आज सब कुछ बदल जाए। सन 1850 अंग्रेजी हुकूमत, उन्होंने इंडिया में एक मशीन लगाई। वो मशीन क्या था? क्लर्क्स, बाबूज, जो सिर्फ कॉपी करते थे, सोचते नहीं थे, जो सिर्फ हाँ कहते थे, ना नहीं बोल सकते थे, जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते थे, ऑर्डर देने की हिम्मत नहीं थी। विवेकानंद जी ने उस मशीन को देखा और गुस्से में कहा, ये एजुकेशन नहीं है, ये सिर्फ क्लर्क बनाने की फैक्ट्री है। अब एक सवाल, 2025 में वो फैक्ट्री बंद हुई या सिर्फ नया नाम मिल गया? आज क्लर्क नहीं कहते, एम्प्लॉय कहते हैं। कॉपी नहीं, असाइनमेंट कहते हैं। बाबू नहीं, जॉब सीकर कहते हैं। नाम बदला, मशीन वही है। विवेकानंद जी ने कहा था, द चाइल्ड इज टेकन टू स्कूल, द फर्स्ट थिंग ही लर्न्स हिज फादर इज अ फूल, सेकेंड his grandfather is a lunatic, third all his teachers are hypocrites, fourth all his sacred books are lies. By the time he's 16 he's a mass of negation, lifeless and boneless. सोचिए, क्या ये आपके साथ नहीं हुआ? 16 साल की पढ़ाई के बाद कॉन्फिडेंस कम हुआ या ज्यादा? सवाल पूछने की हिम्मत बची या गई? अपने आप पे भरोसा बढ़ा या छोटा हुआ? यही है नेगेटिव एजुकेशन और इसके अगेंस्ट विवेकानंद जी की रिवॉल्यूशन थी। अब मैं आपको आज की सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ता हूं। हम सोचते हैं एजुकेशन इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा एजुकेशन। गलत, बिल्कुल गलत। सोचो, एक गधा है, उसकी पीठ पे चंदन की लकड़ियां लदी है। गधा चलता है, बोझ उठाता है, बहुत मेहनत करता है। क्या गधा चंदन की खुशबू जानता है? क्या गधे को पता है वो क्या उठा रहा है? नहीं, वो सिर्फ बोझ उठा रहा है। विवेकानंद जी ने ये स्टोरी सुनाई थी अपने स्टूडेंट्स को और पूछा, क्या तुम भी ऐसा ही करते हो ना? बुक्स का बोझ कैरी कर रहे हो, फॉर्मूला का बोझ कैरी कर रहे हो, चैप्टर्स का बोझ कैरी कर रहे हो। क्या तुम जानते हो वो क्यों पढ़ रहे हो? क्या तुम जानते हो वो कहाँ काम आएगा? क्या तुम जानते हो इससे तुम क्या बनोगे? विवेकानंद जी ने डिफाइन किया रियल एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन put it into your brain. It is the life building, man making, character forming and assimilation of ideas. सुनना, याद रखना, रिपीट करना ये एजुकेशन नहीं है। सुनना, समझना, अपनी जिंदगी में जीना, ये रियल एजुकेशन है। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसे प्रवराजिका दिव्यानंदपर्णा जी ने आईटी के स्टूडेंट को समझाया और वो स्टूडेंट्स, आईटी वाले, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट सब चुप हो गए। विवेकानंद जी ने कहा, यू कैन नॉट टीच अ चाइल्ड एनी मोर देन यू कैन ग्रो अ प्लांट।
आप किसी भी बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, जिस तरह आप कोई पौधा उगा नहीं सकते। सोचो, एक बीज है आपके हाथ में, क्या आप उस बीज के अंदर जाके रूट्स डाल सकते हो, पत्तियां बना सकते हो, फूल उगा सकते हो? नहीं ना। आप सिर्फ पानी डालो, खाद डालो, धूप दो, रोड़ी हटाओ, और वो बीज खुद अपनी तरफ से, अपनी पूरी ताकत से अपना पेड़ बन जाता है। टीचर सिर्फ रोड ब्लॉक हटाता है, ज्ञान ऑलरेडी आपके अंदर है। ये विवेकानंद जी की सबसे बड़ी बात थी। विद इन मैन इज ऑल नॉलेज। एजुकेशन सिर्फ उस ज्ञान को जगाना है। मतलब आप खाली बकेट नहीं हो जिसमें कोई कुछ भर रहा है, आप एक रोशन लैंप हो जिस पर ढक्कन पड़ा हुआ है। एजुकेशन का काम ढक्कन को हटाना। अब पूछो, तो एजुकेशन क्या होना चाहिए? विवेकानंद ने 5 चीजें बताई। मैं उन्हें आपको BTS स्टाइल में दूंगा, सिंपल, क्लियर, आज से यूज करने वाले। सबसे पहला क्वालिटी है लायन क्वालिटी नंबर 1, श्रद्धा। इसका मतलब सिर्फ फेथ नहीं है। श्रद्धा का मतलब है अपने आप पे अनशेकेबल ट्रस्ट। विवेकानंद जी ने कहा, श्रद्धावान लभाते ज्ञानम। जो अपने आप पे भरोसा रखता है वो ज्ञान पाता है। स्कूल ने आपको क्या दिया? मार्क्स, रैंक्स, ग्रेड्स, लेकिन अपने आप पे भरोसा दिया नहीं ना। तो रोज एक काम करो, सुबह उठो, खुद से बोलो, मुझ में वो सब कुछ है जो चाहिए। आई एम कंप्लीट। मैं इनकम्प्लीट नहीं हूं। वियर्ड लगेगा पहला दिन, दूसरा दिन भी, पर तीसरा दिन बॉडी मान जाएगी। अब आते हैं लायन क्वालिटी नंबर 2, कंसंट्रेशन। विवेकानंद जी ने कहा, द पावर ऑफ माइंड इज लाइक अ रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट कैसा होता है? अगर ये डिफ्यूज्ड है देन इट इल्यूमिन्स नथिंग। अगर ये लाइट बटा हुआ है तो ये किसी को रोशन नहीं करेगा। बट इफ रे ऑफ लाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड देन इट बर्न्स। आपका मन डिफ्यूज्ड है, लगातार खाने में, दोस्त के साथ, फोन में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सब जगह थोड़ा थोड़ा फ्रैक्चर्ड है, बटा हुआ है, तब कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि आपका माइंड डिफ्यूज्ड है। तो एक काम रोज आज से शुरू करो। रोज 15 मिनट सिर्फ एक चीज, फोन दूर करो, डिस्ट्रैक्शन दूर करो, डिस्ट्रैक्शन 0 करो, सिर्फ वो एक चीज, और 15 दिन बाद आप खुद नोटिस करोगे कितना बदल गए हो। अब आते हैं लायन क्वालिटी नंबर 3, आत्मनिर्भरता, तीसरी क्वालिटी। विवेकानंद जी ने कहा, रियल एजुकेशन इज दैट विच इनेबल्स वन टू स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स। स्कूल ने सिखाया, याद करो टीचर ने जो बताया। स्कूल ने क्या सिखाया? याद करो टीचर ने जो बताया। रियल एजुकेशन सिखाती है सोचो खुद। आज से एक रूल, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पहले 5 मिनट खुद ट्राई करो। हाँ, 5 मिनट फेल हो सकते हो, लेकिन वो 5 मिनट आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको अंदर से मजबूत बना देगा, आपके अंदर सोचने की सलाहियत पैदा करेगा। अगर इसके बाद नहीं हुआ तो फिर पूछो, हेल्प लो, लेकिन पहले खुद। लायन क्वालिटी नंबर 4, कैरेक्टर। विवेकानंद की सबसे पावरफुल लाइन, वी वांट द एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, intellect is expanded, and by which one can stand on one's own leg. कैरेक्टर मतलब जब कोई नहीं देख रहा तब भी सही काम करना। एग्जाम में जब चीटिंग का मौका हो, जब शॉर्टकट दिखे,
जब झूठ बोलना इजी लगे, तब जो चॉइस करते हो वो कैरेक्टर है। मार्क्स टेम्पररी है, कैरेक्टर परमानेंट। लायन क्वालिटी नंबर 5, सेवा। विवेकानंद जी ने कहा, एजुकेशन फॉर लाइफ इज नॉट जस्ट फॉर लिवलीहुड। एजुकेशन सिर्फ जिंदगी के लिए नहीं है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं है। एजुकेशन जिंदगी है। एक सवाल अपने आप से पूछो, मैं सिर्फ अपने लिए पढ़ रहा हूं या किसी एक और इंसान के काम आने के लिए? अगर सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हो, इसका मतलब वो सेल्फ डेवलपमेंट है। अगर दूसरों के लिए पढ़ रहे हो, तब भी वो मैन मेकिंग एजुकेशन है। अब आते हैं फाइनल ट्रूथ पर। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जिस पे ये पूरा वीडियो टिका हुआ है। सबसे जरूरी बात। विवेकानंद जी ने एक बार किसी स्टूडेंट से पूछा। स्टूडेंट परेशान था, बोला, स्वामी जी, मैं पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कुछ फील नहीं होता, खाली लगता है अंदर से। विवेकानंद जी ने पूछा, तुम जब पढ़ते हो, तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो या तुम खुद बदलते हो? तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है? स्टूडेंट चुप हो गया। विवेकानंद जी ने कहा, एक दिया और एक भांडा, दोनों कंटेनर है, लेकिन दिया रोशन करता है और भांडा सिर्फ स्टोर करता है। तुम दिया बनना चाहते हो या भांडा? यही है मैन मेकिंग एजुकेशन का कोर। तुम इंफॉर्मेशन का भांडा नहीं हो, तुम एक दिया हो, और दिए का काम रोशन करना, खुद को नहीं, दूसरों को भी। प्रवराजिका दिव्या दपर्णा जी ने अपने लेक्चर में कहा था, एजुकेशन मस्ट डेवलप द फुल ह्यूमन, नॉट जस्ट द प्रोफेशनल्स। पूरा इंसान। और एक पूरे इंसान का दिमाग कैसा होता है? शार्प। दिल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। आत्मा कैसी होनी चाहिए? जागृत, अवेकेंड, हमेशा जगी हुई। यही है मैन मेकिंग एजुकेशन, और यही है बीटीए का मिशन। एक लास्ट बात, शायद ये आपके दिल को टच कर जाए। विवेकानंद वो खुद क्या थे? एक स्टूडेंट। रामकृष्ण परमहंस के पास गए, अपने गुरु के पास गए और पूछा, क्या आपने भगवान देखा है? रामकृष्ण ने कहा, हाँ, उतनी क्लियरली जितना मैं तुझे देख रहा हूं। विवेकानंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रात भर सोए नहीं, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसी ने उन्हें जागृत कर दिया। यही है रियल एजुकेशन। कोई आपको फील नहीं करता, कोई आपको जगाता नहीं, और जब आप जग जाते हो, कोई तूफान आपको रोक नहीं सकता, कोई फेलियर आपको तोड़ नहीं सकता, कोई सिस्टम आपको बंद नहीं कर सकता। आज से एक सवाल रोज पूछना, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? मार्क्स नहीं पूछ रहे, रैंक नहीं पूछ रहे, इंसान बना। आज कल से ज्यादा बेहतर इंसान बना। जिस दिन जवाब होगा हाँ, वो दिन आपकी असली एजुकेशन शुरू होगी। सब कुछ अपने आप हो जाएगा। पढ़ना कब है, सोना कब है, सब खुद होने लगेगा। सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए, सबसे पहले इंसान बन जाओ। थैंक यू।